वो तो किसी भी नहीं मान रहा जी। कि भाई ये तो सब लोग उठती है, किसी भी नहीं मान रहा। साइड हो ना अच्छा भैया, जी। मान नहीं रहा किसी जिद्दी। अगर सरकार ये बात मानती है तो आंदोलन बंद कर दिया जाएगा जी। तो साथियों 86 वर्षीय मोहम्मद साहब को आपने सुना। आप देख सकते हैं किस तरह बैठे हैं, नीचे एक चादर भी नहीं है, कोई पुआल पे बैठे हुए हैं। तो इनकी व्यवस्था कहाँ है रहने सहने? और हमारी जो गोदी मीडिया है वो इस मामले में भी हिंदू मुस्लिम कराने से बाज नहीं आ रही है। कहाँ है फंडिंग? एक चादर तक नहीं है। सिर्फ बता रहे हैं 5 या 6 बीघे ज़मीन है। मैं आपको बताऊं 5 या 6 बीघे ज़मीन और किसान के अगर 2 या 3 बच्चे होंगे ना तो उसका घर नहीं चल पाएगा। क्यों सर? बिल्कुल ऐसा ही है भाई साहब। जो जमींदार हैं जिनके पास 100 बीघे बड़ी ज़मीन है उनके बारे में क्या राय है? देखिए जो 100 बीघे वाला है वो भी किसान ही है और 2 बीघे वाला भी किसान है। बिल्कुल 100 बीघे वाला मैं खड़ा हूँ इस समय गाजीपुर मुर्गा मंडी के पास यूपी बॉर्डर और आप मेरे पीछे बिल्कुल देख रहे हैं जो बैरिकेड्स हैं। यहाँ पर पुलिस धारा 144 लागू है। इस बैरिकेड के इधर उत्तर प्रदेश है जहाँ पर किसान अपने साथ जो लाव लश्कर वो लाए हैं वो सब खड़े हैं। मैं चाहूँगा संतोष अम्बेश से संतोष दिखाए कि पीछे पुलिस की पूरी व्यवस्था है, चौक पाबंद। इधर यूपी का क्षेत्र है जहाँ पर किसान आप देखिएगा कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली में अपने परिवार के साथ आए हैं और झोपड़ियाँ बनाकर लाए हैं ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर। परिवार सहित हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, तमाम लोग यहाँ पर वो रुके हुए हैं। और जैसा कि कहा जा रहा है कि लगभग 7 व 8 दिन है आज, कोई 6 दिन बता रहा है, कोई 7 दिन बता रहा है। और ये अभी आने वाले समय में और भी लंबा चलेगा। इस व्यवस्था को सरकार को समझना होगा, सरकार के अधिकारियों को इस पर विचार करना होगा और इस आंदोलन को आगे और ना बढ़ पाए उसके लिए कहीं ना कहीं जो नया किसान बिल जो सरकार लाई है उसके अंदर संशोधन या किसी तरह के अमेंडमेंट की अगर संभावना है तो सरकार को करनी होगी। मैं अपने सहयोगी संतोष अम्बेश के साथ आवाज़ भारत की और समता आवाज़ टीवी के साथ उत्तर प्रदेश यूपी बॉर्डर गाजीपुर मंडी से मनोज अंतानी। रात के 11 बजे हैं और आप देख रहे हैं चहल पहल, नींद नहीं है आंखों में, ना जवान के और ना किसान के। तो विडंबना है इस सरकार की, किसान और जवान आमने सामने। आप देख रहे हैं यूपी गेट दिल्ली से ये खास खबर समता आवाज़ टीवी और आवाज़ भारत की के साथ।
से डालो। लगातार चल रहे कई दिनों से प्रोटेस्ट में, किसानों के प्रोटेस्ट में आज हम पहुंचे हैं गाजीपुर मंडी, गाजियाबाद, दिल्ली बॉर्डर, यूपी बॉर्डर पर। आप देख रहे हैं मेरे साथ युवाओं का एक टोला है, हाथों में लाठियां हैं, चेहरे पर गुस्सा है। और क्यों ना हो, राष्ट्र हित में अगर कभी कोई बात होती है, वो सरकार करे या देश के नागरिक करे, उस बात को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। मेरे साथ कुछ युवा हैं, इनसे जानेंगे कहाँ से आए हैं और किसान आंदोलन में इनकी क्या भूमिका है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कपीस त्यागी है और मैं जिला बुलंदशहर से आया हूँ। बुलंदशहर से? जी। तो किसान हैं आप? जी किसान है बिल्कुल। तो किस तरीके का माहौल आपको लग रहा है? सरकार वार्ता करने के पक्ष में नहीं है या आप लोगों के पक्ष में कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है? नहीं, अगर सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही है तो ये उसका अहंकार है, उसे किसानों के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अभी बनारस में मोदी जी ने और योगी जी ने कहा है और गंगा के जल को हाथ में लेके कहा है कि ये किसान जो बिल आया है ये आपके पक्ष का है। नहीं, आप एक बात देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, सरकार कोई भी अगर योजना बनाती है तो वो उस व्यक्ति के हित में ही बनाती है जिसके लिए उसने बनाई है। अगर ये बिल जो आया है किसान के हित में और किसान को पसंद नहीं है तो सरकार को इस पर किसानों की बात मान लेनी चाहिए। अभी आप लोग झुंड में घूम रहे हैं, आपके हाथ में लठ भी है, हो सकता है आपने अपनी आत्मरक्षा के लिए रखा हो, लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए जो हमारा भारतीय, जिसको हम गोदी मीडिया कह रहे हैं आजकल, वो दिखा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व भी इस आंदोलन में घुस आए हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि अलगाववादी लोग आ गए हैं या कुछ बाहर से कुछ लोग आ गए हैं, और फंडिंग का भी उन्होंने आरोप लगाया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आरोप निराधार हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल गलत आरोप है जी। ये आरोप जी क्या कहा? ये सब ये जो फंडिंग वाली बात करते हैं ना, ये चैनल वाले घूमते हैं ना, ये चैनल वाले ही करते हैं। खालिस्तानियों से संबंध बता रहे हैं। कौन सा खालिस्तानी? ये आपने इनको बोला ये डंडा आत्मरक्षा के लिए नहीं रखा इन्होंने लगा, अगर ये सरकार हमारी बात नहीं मानती तो फिर हम डंडे के बल पे अपनी मांगे मनवाएंगे। ये आत्मरक्षा नहीं है इनकी, इसलिए इन्होंने डंडा रखा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं आंदोलन अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारे किसान भाई उग्र हो सकते हैं। किसान भाई अपने बल पे अपनी मांगे मनवाएंगे। देखिए, गुस्सा जायज है, गुस्सा जायज है। अगर कोई आदमी एक दिन भी अपने घर से दूर रहे तो मुझे लगता है उसे बीवी बच्चों की याद आती है, लेकिन यहाँ पूरा महीना होने वाला है। ये लोग अपने साथ राशन सामग्री सब चीज़ लेकर आए हैं, उसके बावजूद आरोप ये लग रहा है कि लोग फंडिंग विदेशों से हो रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे मोबाइल में मेरी ऐसी फोटो है, मैंने आज कुछ औरतें हैं और कुछ बुजुर्ग हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि उनसे ऐसे चला भी नहीं जा रहा। क्या वो खालिस्तानी है? वो यहाँ फंडिंग के लिए रहा है, घर से उनसे उठा नहीं जा रहा, मरने के लिए तैयार पड़े यहाँ पे। बिल्कुल क्या हमारे पीछे भाई साहब पीछे किसान है, ये इन्हें दिखवाइए जरा। अगर यहाँ फंडिंग हो रही होती तो क्या ये ऐसे किसान इस समय यहाँ पड़े होते? बिना कंबल के, बिना कपड़ों के। देखिए कैसे ठंड में जो है हमारे किसान यहाँ अपने साहस से यहाँ पड़े हुए हैं। आगे स्लाइड छोड़िएगा। ये किसान है हमारे, इनके लिए कहाँ फंडिंग? थोड़ा सा आगे से। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आरिफ मियाँ, मुझे लगता है कि लगभग 80-85 वर्ष तो आपकी उम्र होगी। 86-87 साल। किसान हैं आप? जी। कितनी खेती है आपकी? जी 5-7-10 बीघे 10 5-7 बीघे। परिवार चल जाता है उससे? चलो जहाँ कुछ वैसे कर ले मजदूरी। तो अभी वर्तमान में जो सरकार है वो लगातार आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है और आपकी बातें नहीं मानी जा रही है, तो क्या कहना है आपका? इसे माननी चाहिए। मोदी जी को वोट दिए थे ना जी, तो मोदी जी आपकी बात क्यों नहीं मान रहे? संतोष, वो तो किसी भी नहीं मान रहा जी कि भाई ये तो समझो वोट दिए, किसी भी नहीं मान रहा। अच्छा भैया जी, मान नहीं रहा किसी। जी अगर सरकारें बात मानती है तो आंदोलन बंद कर दिया जाएगा जी। तो साथियों, 86 वर्षीय मोहम्मद साहब को आपने सुना। आप देख सकते हैं किस तरह बैठे हैं, नीचे एक चादर भी नहीं है, कोई पुआल पे बैठे हुए हैं। तो इनकी व्यवस्था कहाँ है रहने सहने? और हमारी जो गोदी मीडिया है वो इस मामले में भी हिंदू मुस्लिम कराने से बाज नहीं आ रही है। कहाँ है फंडिंग? एक चादर तक नहीं है, सिर्फ बता रहे हैं 5 या 6 बीघे ज़मीन है। मैं आपको बताऊं 5 या 6 बीघे ज़मीन
और किसान के अगर 2 या 3 बच्चे होंगे ना तो उसका घर नहीं चल पाएगा। क्यों सर? बिल्कुल ऐसा ही है भाई साहब। जो जमींदार हैं जिनके पास 100-100 बीघे बड़ी ज़मीन है, उनके बारे में क्या राय है? देखिए, जो 100 बीघे वाला है वो भी किसान ही है और 2 बीघे वाला भी किसान है। 100 बीघे वाला भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, लेकिन 2 बीघे वाला जो है उसके आप खेतों में जाके फसलों को देखिए, उस पर दोहरी मार है। उस पर दोहरी नहीं, चोरी मार है। वो अपने खेत भी देख रहा है, फिर मजदूरी भी कर रहा है। उस पर चोरी मार है भाई साहब। पहले तो बंदर उसकी फसल को नहीं होने देते, फिर गाय बैल जो है, जो आवारा पशु हैं, उसकी फसल को नहीं होने दे रहे हैं, तीसरी सरकार उसकी कमर को तोड़ रही है, तो उस पर तो चोरी मार पड़ रही है। उधर महंगाई उसकी कमर को तोड़ रही है। 1 लाख रुपए का लोन दे रही है सरकार। 1 लाख का लोन दे रही है तो क्या उसे वापस नहीं लेगी भाई क्रेडिट कार्ड साहब? दे रही है, ब्याज लगा रही है। नहीं, आप ये बताइए क्या वापस नहीं लेगी? क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं है, बिजली के बिल देखिए आप कितने हैं। तो अभी क्या लगता है कि जिस तरीके से पूर्व की सरकारों ने देश में काम किया है किसानों के हित में, खासकर अगर मैं यूपी की बात करूं तो बसपा की सरकार आई थी और उन्होंने किसानों के हित में बहुत अच्छे काम किए, वो मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है, मैं बसपा का प्रवक्ता नहीं हूँ। लेकिन वर्तमान की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, तमाम समाज सेवी सड़कों पर हैं, छात्र सड़कों पर हैं, किसान भी सड़कों पर हैं, क्या कहेंगे? गलत कर रही है बिल्कुल सरकार। पक्ष में नहीं है। नहीं, सरकार को माननी चाहिए, किसानों की बात माननी चाहिए। 2022 में क्या आपको लगता है जो चुनाव ये तो 2022 में पता लगेगा जी। चलिए साथियों, ये आप सुन रहे थे युवाओं की बातें। हमारे साथ बुलंदशहर से पूरी टीम आई है। कहाँ से? मैं अमरोहा से हूँ, जितेंद्र सिंह ढिल्लों। अमरोहा से? हाँ जी। आप देख रहे पूरे देश के कोने कोने से किसान जो बिल से जो नाराज लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी और भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। आपको पहले मैं एक बार पीछे दिखा दूं कि किस तरीके से ट्रैक्टर्स के ऊपर लोग जमा होकर यहाँ पर आए हैं। आपको मैं पूरा दिखा रहा हूँ, ये पूरी खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यूपी बॉर्डर से गाजीपुरी सब्जी मंडी के पास से कुछ और लोग मेरे साथ हैं। क्या कहेंगे इस पूरी व्यवस्था को? सर, व्यवस्था तो सब अपना ठीक ठाक कर रहे हैं जी, और जो किसानों का दुर्भाग्य है, जो किसान जो है जिसे जो दिल से अपनी वोट दी और ये यहाँ पे आज सड़कों पे है, जिसे खेत में होना चाहिए था वो सड़कों पर है। किसान की खेती जो है बैंकों में गिरवी धरी गई, पैसा उसे टाइम पे मिलता नहीं। गन्ने का भुगतान 14 दिन में कहा था, 2-2 साल हो जा, मिल ठीक पेमेंट नहीं कर रहा। किसान क्या करेगा बेचारा, आत्महत्या कर लगा। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में गड़बड़ी है ना। 100% व्यवस्था में गड़बड़ है जी। उसको सुधारा जाए। हाँ जी, सुधारना पड़ेगा जी। नहीं तो बताओ हम क्या करेंगे। अपने सड़कों से सिवा तो और कोई रास्ता है नहीं। मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं, भाई इस व्यवस्था को ठीक कर ला। हमारा गन्ने का पेमेंट है और फसल है, अब देख लो क्रेडिट कार्ड पे ब्याज लगे, हमारे गन्नों पे भी ब्याज लग रहा है क्या? कहीं कुछ नहीं लग रहा। किसान इतना परेशान है, कुल मिला के आप देखते होंगे कि आत्महत्या भी कर रहा हो। मजबूरन आज हम सड़कों पर आ रहे हैं। चलिए, यह स्थिति हमारी किसानों की है। ठीक है, संतोष एक मिनट अभी। कहाँ से आए हैं आप? मैं सिंगरौली मध्य प्रदेश से आया हूँ, सिंगरौली मध्य प्रदेश, सिंगरौली कोलफील्ड से। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा। किसान के लिए किसान काफ़ी मेहनत करता है और किसान ही सबको अन्न देता है। और किसान ठंड में भी पानी के अंदर रहता है और पूरी फसल उगाता है। उसके बाद में किसान को सही ढंग से उनका जो मिलना चाहिए, उनका पैसा मिलना चाहिए, उसका पैसा मुआवजा मिलना चाहिए, जो भी सही ढंग से नहीं मिल पाता है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।